Good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit first, that is electrostatics. In last lecture, we discussed about the electric potential and electric potential energy. Also, we calculate electric potential due to point charge. What is the value? V is equal to KQ by R. अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी यूज़ द प्रॉपर साइन. पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव यूज़ करेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव. सो वी इज इक्वल टू द आपके पास के क्यू बाई आर. वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r. तो उसका हमने ग्राफ वगैरह ड्रॉ किया था. आज बेसिकली जो हम टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा आपके पास. डाइपोल में 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे. पहला केस हम डिस्कस करेंगे ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. सेकंड केस डिस्कस करेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे एट द जर्नल पॉइंट. सो फर्स्ट केस है आपके पास पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. तो बेटा बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, स्केलर क्वांटिटी, चीज़ें बहुत आसान हो गई. जैसे ये आपके पास एक डाइपोल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने -q चार्ज ले रखा है, यहाँ पे आपने +q. ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल कितना होता है 2a हमने लिया है और यहाँ पे कोई भी p पॉइंट है. इस p पॉइंट पे क्या निकालना हमें? पोटेंशियल. पॉइंट क्लियर है. तो इसका डिस्टेंस हमने कुछ ही अज्यूम कर लीजिए आप, यहाँ से कितना मान लीजिए? r मान लीजिए. ठीक है, तो v1 इस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा. जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल KQ बाई R. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है जी? R डिस्टेंस. सेंटर से R ले रखा है बेटा. एक मिनट ध्यान दीजिए. ये आपके पास डाइपोल है, डाइपोल का लेंथ 2a है, यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है. लेंथ ऑफ डाइपोल 2a है और सेंटर से डिस्टेंस हमने r ले रखा है. तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो ये कितना रह गया? r - a. तो +q की चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया v1 इज KQ ओवर r - a. हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना है? r - a. सेंटर से कितना था? r. या नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, उसको हमने क्या बोल दिया? v2. माइनस क्यों लिया है? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है. तो -KQ ओवर ये डिस्टेंस कितना हो गया अब टोटल? r + a. तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, ये आपके पास नेगेटिव. टोटल पोटेंशियल बात करूँ तो V इज इक्वल टू V1 + V2. सो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रख दो KQ ओवर r - a माइनस KQ ओवर r + a. KQ बाहर ले लिया, बाकी 1/r - a माइनस 1/r + a. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो KQ 2a ओवर r² माइनस a². Q इंटू 2a क्या होता है? P. तो आंसर आ गया KP ओवर r² माइनस a². ये हमने कहाँ पे निकाला है? एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. पॉइंट क्लियर है. मैं चीज़ें एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आपने एक डाइपोल लिया, डाइपोल कौन सा ले रखा है आपने? ये डाइपोल ले रखा है AB. A पे कैसा चार्ज है? -q चार्ज है. B पे कैसा है? +q चार्ज है. इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2a. एक्सियल लाइन जो एक्सिस से पास हो रही है, एक्सियल लाइन है. इस एक्सियल लाइन पे यहाँ कोई भी P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे क्या निकालना था हमें? पोटेंशियल, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना जूम कर लिया हमने? r. पॉइंट क्लियर है. पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा. 2 चार्ज है पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज बेटा. तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसका पोटेंशियल होगा यहाँ पे, जिसको मैंने V1 बोल दिया. KQ ओवर ये डिस्टेंस कितना है बेटा? ये डिस्टेंस चाहिए हमें r - a. नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा बेटा, उसको हमने V2 बोल दिया. तो V2 इज इक्वल टू -KQ ओवर ये डिस्टेंस टोटल निकालना r + a. टोटल पोटेंशियल कितना होता है? स्केलर है, सिंपल ऐड करना है. V1 + V2. V1 की वैल्यू रख दी KQ ओवर r - a. V2 की वैल्यू रख दिया KQ ओवर r + a. KQ ऊपर से कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 1/r - a माइनस 1/r + a. इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आंसर. Q इंटू 2a क्या हो जाएगा? P.
दैट ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है बेटा, वही ये आर ग्रेटर देन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आर बहुत ज़्यादा है तो ए यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगी, तो के पी बाई आर स्क्वायर। सेकेंड केस है पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द, इक्वेटोरियल लाइन बेटा परपेंडिकुलर जो पास होगा ये इक्वेटोरियल लाइन होगा। ये आपने क्या ले रखा है, डाइपोल ले रखा है ए बी। क्लियर है, ए बी। ए पे कैसा चार्ज है, ए पे कैसा चार्ज है, मान लीजिए आपके पास है प्लस क्यू चार्ज, बी पे क्या है माइनस क्यू। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए हाफ है ना, ये आर ले रखा है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो बेटा आपको यहाँ पे क्या करना था, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो डायग्राम फिर से आपने ये डाइपोल लिया, यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है, माइनस टोटल डिस्टेंस ये कितना है 2a। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन ही तो होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यहाँ पे क्या ले रखा है अपने P पॉइंट, जिसका डिस्टेंस कितना ले रखा है R। तो ये हाफ कितना हो गया a, ये R हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा। सो प्लस क्यू की चार्ज से पोटेंशियल प्लस के क्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्यू की वजह से ये डिस्टेंस सेम मिलेगा, सिमेट्री है डायग्राम। तो V2 नेगेटिव चार्ज की वजह से V2 माइनस के क्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना है प्लस के क्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। V2 कितना है माइनस के क्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आंसर कितना आ गया 0। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। एक्सियल पे कितना होता है के पी बाई आर स्क्वायर व्हेन आर ग्रेटर देन यू। क्लियर है पॉइंट बेटा। तो ये आपके 2 केसेस थे। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड केस, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल। देखिए बेटा इसमें क्या है आपके पास, ये थोड़ा ध्यान से समझना आपको। ये आपने क्या ले रखा है, एक डाइपोल ले रखा है ये वाला ए बी। ठीक है बेटा, अब क्या किया आपने, इसकी लेंथ आपको पता है 2a है और ये क्या है इसका मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, ये मिड पॉइंट, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लिया P। देखिए जनरल पॉइंट है, ना तो ये एक्सियल पे है ना ही इक्वेटोरियल पे, और इसका डिस्टेंस कितना ले लिया R। पॉइंट क्लियर है। अब आपने क्या किया, A से इस लाइन के ऊपर जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे P पॉइंट ले रखा है और यहाँ से इस O पॉइंट से डिस्टेंस कितना ले रखा है ये R। इस लाइन पे क्या किया, A से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने AD का है। क्लियर है। और इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने क्या कहा है BC का है। पॉइंट क्लियर है। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो गया, मान लीजिए थीटा है आपके पास, एंगल थीटा है। क्या किया है सुन लीजिए, AB डाइपोल था, ये कोई भी लाइन थी जहाँ पे आपने पोटेंशियल निकालना था, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC। पॉइंट क्लियर है। सो BP, ये रहा B पॉइंट और ये रहा P पॉइंट। BP इज नियरली इक्वल टू क्या होगा CP। तो ये BP है, ये नियरली इक्वल टू क्या है CP है। क्लियर है। सो R1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास R1 कौन सा है बताओ, आपके पास ये टोटल कितना है आपके पास R है। क्लियर है।
ये कितना आपके पास ए, ये एंगल क्या है आपके पास थीटा। क्लियर है? तो ये थीटा है तो सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ये वैल्यू आ गई आपकी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया, देखिए बेटा क्या किया है, एक बार हम डायग्राम दोबारा से समझते हैं। ये आपके पास डाइपोल था, यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है बेटा। ये इसका मिड पॉइंट ओ, ये कोई भी लाइन थी, इस लाइन के ऊपर आपके पास पी पॉइंट है बेटा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। ये टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल आपको पता है कितना होता है 2a। टोटल कितना होता है 2a। यहाँ पे कितना है -q और यहाँ पे कितना है +q। क्या किया है मैंने कि a से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो AD, और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC। ध्यान देना इस O पॉइंट से, कहाँ से, O पॉइंट से ये टोटल डिस्टेंस R है। टोटल कितना R। तो ये जो C पॉइंट है इस डिस्टेंस को मैंने बोला है R1। क्लियर है? तो ये एंगल कितना मान लिया मैंने, नहीं पता है, मैंने थीटा मान लिया। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा ए कॉस थीटा। ऐसे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा। तो ये डिस्टेंस की कितना आएगा, ये वाला, ये भी आएगा ए कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब क्या किया है आपने, आपने कुछ इस तरह से किया है इसमें कि ये जो डिस्टेंस बोल रखा है ना ये पी से, इसको R1 बोल रखा है, और जो ये डी पी है इसको हमने बोल रखा है R2। पॉइंट क्लियर है? तो जब ए पी जो है ये वाला ए पी, ये नियरली इक्वल टू किसके होगा, डी पी के। ये लिख रखा है ए पी नियरली इक्वल टू क्या होगा डी पी। ऐसे ही बी पी जो होगा वो नियरली इक्वल टू क्या होगा पी सी या सी पी। तो R2 की वैल्यू कितनी आई, देखो ये तो R था यहाँ तक, और ये कितना ए कॉस थीटा। ये टोटल डिस्टेंस कितना बन गया R2, R प्लस ए कॉस थीटा। ऐसे ही ये टोटल R था, हमें ये चाहिए, तो ये कितना हो गया R माइनस ए कॉस थीटा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है ए कॉस थीटा, ये भी कितना है ए कॉस थीटा। एक में R में ऐड हुआ है और एक में सब्ट्रैक्ट। पॉइंट क्लियर है? सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस प्लस चार्ज की वजह से के, जनरल फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई R1। तो यहाँ पे हो गया के क्यू, इस पॉइंट पे चार्ज प्लस क्यू है, ओवर डिस्टेंस कितना हो गया R माइनस ए कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर? क्योंकि ये दोनों नियरली इक्वल है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी ऑलरेडी, कितनी R माइनस ए कॉस थीटा। पोटेंशियल एट पॉइंट पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, तो होगा माइनस के क्यू ओवर ए पी, और ए पी नियरली इक्वल टू किसके है डी पी के, जो किसको लिखा था हमने R2 से, और R2 की वैल्यू कितनी है R प्लस ए कॉस थीटा। सो माइनस के क्यू ओवर R प्लस ए कॉस थीटा। दोनों पोटेंशियल पता लग गया। तो V इक्वल टू क्या हो गया आपके पास V1 प्लस V2। पॉइंट क्लियर है? V1 की वैल्यू कितनी थी के क्यू ओवर R माइनस ए कॉस थीटा, V2 कितना था माइनस के क्यू ओवर R प्लस ए कॉस थीटा। के क्यू आपने ऊपर से कॉमन ले लिया, बाकी एलसीएम ले लिया, तो R प्लस ए कॉस थीटा ऊपर चला गया, इधर R माइनस ए कॉस थीटा। ध्यान रखना ये माइनस को अंदर भेजा तो साइन चेंज हो गया, नीचे फॉर्मूला लग गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। R से R कैंसिल हो गया, तो ये आ गया के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पॉइंट क्लियर है? Q इंटू 2a सबको पता है क्या होता है P होता है। सो के पी ओवर के पी इंटू कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्सियल लाइन, पॉइंट यहाँ था ना,
ये एंगल थीटा था। अगर ये पॉइंट कहाँ पे आ जाए, यहाँ आ जाए, मतलब एक्सियल लाइन पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 पुट कर दिया। कॉस 180, ठीक है, थीटा 0 हो गया, और 180 कॉस 0 कितना होता है 1, तो के पी और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा थीटा 90, थीटा 90 हो गया। कॉस 90 कितना होता है 0, तो पोटेंशियल कितना हो गया 0 हो गया। तो ये आपके पास एट जर्नल पॉइंट था। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे हमने यहाँ बात करें, ये आपके पास ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है। अगर आपने वर्क डन किया है, जब आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ए से बी मूव कर रहे हैं आप, ठीक है, तो डब्ल्यू ऑफ ए बी होगा, मान लीजिए क्यू नॉट, डब्ल्यू ऑफ ए बी होगा क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ये भी। क्यू नॉट चार्ज को हमने मूव कराया है, ठीक। कहाँ से कहाँ मूव कराया, ए से बी। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हाँ या ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल। 2 पॉइंट की बात हो रही है, तो डब्ल्यू ऑफ ए बी लग गया, तो ये हो गया वी बी माइनस वी ए। सो डब्ल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। अगर हम ए से बी जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, ए से बी, तो ये तो ए से बी हो गया। अगर आप बी से ए जाते हैं, डब्ल्यू ऑफ बी ए दैट इज क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ गया, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ। कितना है आंसर, 0। और ये प्रॉपर्टी भी होती किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है आपका, कंजर्वेटिव इन नेचर। फिर से देख लीजिए, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या किया है, आपके पास क्यू नॉट चार्ज है, उसको एक बार आपने मूव कराया ए से बी, तो डब्ल्यू ऑफ ए बी लिखा गया क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू से। फिर हम मूव करें कहाँ से कहाँ, बी से ए, दैट इज क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया 0। तो इन ए क्लोज पाथ वर्क डन कितना होता है 0। क्लियर है बेटा। तो ये आपका पोटेंशियल के बारे में था। जो भी अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लें।